हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशु सिलाई बुनाई ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर और आसान थालपोश लेके आई हूँ। इसमें मैंने 3 कलर का यूज़ किया है, येलो, वाइट और ग्रीन कलर का। तो आप अगर चाहें तो किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो या जो आपको पसंद हो। तो छोटे छोटे फूलों से ये थालपोश बना के हमने तैयार किया है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम अपना ये थालपोश बना के तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको फूल बनाना है। तो फूल बनाने के लिए हम 2 कलर का यूज़ करेंगे, एक येलो और वाइट। सबसे पहले हमको येलो का यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, इस तरीके से हम नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए, आप अगर चाहें तो चेन से शुरू कर सकते हैं और अगर चाहें तो मैजिक रिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो है मैं मैजिक रिंग का यूज़ करूँगी। आपको जो आसान लगे उसी हिसाब से आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले मैजिक रिंग बना लेंगे। उसके बाद क्रोशे से फंसाते हुए धागे को इस तरीके से निकालेंगे। 2 चेन या 3 चेन इस तरीके से हम बनाएंगे, जितना आपको डबल क्रोशिया जितनी लंबी चाहिए उसी हिसाब से। तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 3 चेन हमको बनानी है। फिर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ देखिए, अगर हमारा धागा ढीला हो जा रहा है या निकलने लग रहा है तो इस तरीके से हम खींच के सही कर लेंगे। दो डीसी के बाद फिर हमको 3 चेन बनानी है, 1 2 3। उसके बाद फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। उसके बाद फिर 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम अपना ये सर्कल जो है बना के तैयार करेंगे। 1 2 3 4 डिज़ाइन हमारी बनी है और हमको 6 डिज़ाइन बना के तैयार करना है। अब यहाँ देखिए, हमको इस डिज़ाइन को लॉक करना है। तो उसके लिए हम करेंगे, पीछे से इस तरीके से फंसाएंगे अपनी क्रोशिया को और फंदे को इस तरह लेंगे ताकि जिस तरह हम बुनते हुए आए थे उसी तरीके से हमारा चेन आगे से आए, पलट के ना आए, इस वजह से। अब ये देखिए, इस तरीके से हम इसको लॉक कर दिए हैं। अब यहाँ से हमको अच्छी तरीके से हम लॉक करके अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ हम दूसरे कलर का यूज़ करेंगे, वाइट कलर का। तो इस तरीके से पहले नॉट लगा लेंगे और पीछे से फंदा लेते हुए आगे की तरफ क्रोशिया से इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब यहाँ हमको 2 चेन बनानी है, उसके बाद एक डीसी बनाएंगे और यहाँ हमको 8 चेन बना के तैयार करनी है।
फिर यहाँ हम एक डीसी बनाएंगे और ये दूसरी डीसी। दो दो डीसी दोनों किनारों पे रहेगी और बीच में हमारा 8 चेन रहेगा। अब यहाँ हमको बग़ैर चेन बनाए हुए दूसरे डिज़ाइन में डीसी बनानी है। 2, ये देखिए 2 डीसी हैं, फिर 8 चेन, फिर उसके बाद 2 डीसी। बीच में कोई चेन हमको नहीं बनानी है। उसी तरीके से 2 डीसी, 8 चेन और 2 डीसी का हमारा डिज़ाइन ये तैयार होगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद हमको 2 डीसी बनानी है। 1, 2। किनारे से शुरू करने में हमको चेन बनाना पड़ेगा। 2 चेन या 3 चेन आप बना लें। देखिए इस तरह से 2 डिज़ाइन हमारे बन के कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी तीसरी डिज़ाइन है। 1, 2, 8 चेन, उसके बाद फिर 2 डीसी रहेगी किनारे हमारे। यहाँ देखिए 3 डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो गई है। 2 डीसी, 8 चेन, 2 डीसी। तो पूरे में इसी तरीके से हमको अपनी डिज़ाइन बना के तैयार करनी है। देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन है। बीच में 2 डीसी, 3 चेन है पीले वाले कलर में, और सफ़ेद में 2 डीसी, 8 चेन है। इसी तरीके से हम पूरा बना के तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पूरा ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ हमको वाइट वाले धागे को लॉक करना है। यहाँ देखिए फंदे को क्रोशे में इस तरीके से लेंगे और किनारे से जो चेन है उसी में फंसा के इस तरह से अपना फंदा निकालेंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे। अब बगैर चेन लिए हुए हमको यहाँ 15 डीसी बना के तैयार करनी है। किनारे की डीसी हमारी थोड़ा छोटी छोटी रहेगी और जिस तरह हमारी डीसी ऊपर की तरफ जाएगी थोड़ा थोड़ा हम धागे को अपने खींचते रहेंगे। अब यहाँ सब थोड़ी सी लंबी लंबी डीसी हम बना के तैयार करेंगे। तो 8 चेन जो हम बनाए थे उसमें हमारी 15 डीसी बन के तैयार होगी। अब यहाँ इस तरफ हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा छोटी छोटी डीसी करते हुए जाएंगे। अब यहाँ देखिए 15 डीसी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ देखिए दोनों डिज़ाइन के बीच में हमको इस तरह से 2 फंदों को एक फंदा करना है। अब फिर बगैर चैन बनाए हुए बीच में हमको उसी तरीके से डीसी बनानी है। दोनों किनारे थोड़ा सा छोटी छोटी डीसी हम बना के तैयार करेंगे और जैसे हमारी डिज़ाइन ऊपर जाएगी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारी पत्तियाँ थोड़ा सुंदर लगें देख के और पत्ती का शेप अच्छे से आए।
शुरू ही में अगर हम बड़ी बड़ी डेसी बनाएंगे या ऊपर से नीचे तक बनाएंगे तो पत्तियों का शेप आएगा नहीं। अब देखिए ये तीसरी पत्ती है, इसको भी सेम उसी तरीके से हमको बनाना है। दोनों किनारे छोटी डेसी बनानी है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा बड़ी डेसी हम बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 पत्तियाँ बना के हम रेडी कर चुके हैं। देखिए इस तरह से डिज़ाइन बिल्कुल साफ दिख रहा है, बीच की डिज़ाइन। ये तीसरी लाइन है हमारे डिज़ाइन की और तीसरी लाइन में हमारा फूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर चाहें तो किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा फ्लावर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आखिरी पत्ती हमारी कंप्लीट करनी है। यहाँ 15 डेसी बना के तैयार किए हैं। अब इसको हमको लॉक करना है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से लॉक करेंगे कि हमारी पत्तियाँ पलटे ना। तो इस तरह से हम डालेंगे अपनी क्रोशिया को पीछे से और धागे को इस तरह से लेके लॉक कर देंगे और अच्छी तरीके से लॉक करके पीछे के धागों को हमको फिनिश कर लेना है। अब ये देखिए हमारा फूल जो है बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बहुत सारे फ्लावर्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इतना फ्लावर हम बना के रेडी किए हैं। अब देखिए इन फ्लावर्स को हमको क्या करना है, जिस हिसाब से आपका डिज़ाइन रहे उसी हिसाब से आपको फ्लावर लेने हैं, ज़्यादा या कम अपने हिसाब से। तो यहाँ मैं अपने थालपोश के हिसाब से फ्लावर्स ली हूँ। तो सबसे पहले हम सारे फ्लावर्स के जो पीछे के धागे हैं उसको फिनिश कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको फिनिश करें और बहुत अच्छे से लॉक कर दें ताकि कहीं से हमारा जो डिज़ाइन है वो बन ना निकले। यहाँ देखिए इस तरह से सारे फ्लावर्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए हम किस तरीके का इसको डिज़ाइन देंगे। तो सबसे पहले एक फ्लावर ले लेंगे। तो 6 पत्तियाँ एक फ्लावर में हमारे हैं, तो बीच में एक फ्लावर रखेंगे और गोलाई में हम सारे फ्लावर्स को इस तरीके से बैठा देंगे। तो 6 पत्तियां हैं, 6 पत्तियां जो है उसमें एक एक फ्लावर हम बैठाएंगे। तो 6 फ्लावर किनारे हैं और बीच में एक फ्लावर हमने इस तरीके से रखा है। अब इन सबको हमको ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। फिर उसके बाद जो बीच का हमारा फ्लावर है उसको भी सेम उसी तरीके से हमको ज्वाइंट करना है। तो अब देखिए यहाँ हम सुई और धागा ले लिए हैं। तो दोनों फूलों को उल्टा रखना है, दोनों तरफ से सीधा और दोनों तरफ से उल्टा रहेगा। और ध्यान रहे कि फ्लावर हमारे उल्टे सीधे ना बैठे। अब इस तरीके से हम इसको बांध देंगे। और धागे को इस तरीके से हमको कट कर देना है। आप अगर चाहें तो क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे उसी तरीके से आप कर लें। क्रोशिया से भी फूल जोड़ते हैं या तो चाहें तो सुई से जोड़ लें। अब यहाँ देखिए दोनों फूल हमारे सीधे हैं, तो सीधी तरफ हम इस तरीके से पलटेंगे। दोनों तरफ अंदर से सीधा है और बाहर से दोनों तरफ हमारा फूल उल्टा है। तो ध्यान दें कि इस तरीके से हमको रखना है और अपने फूल को ज्वाइंट करना है।
अब यहाँ देखिए इस तरीके से हमने 2 पत्तियों में 2 फ्लावर ज्वाइंट किए हैं। इसी तरीके से सारे फ्लावर हमको ज्वाइंट करना है। अब यहाँ देखिए सारे फ्लावर्स हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं। तो 6 फ्लावर्स हमने बीच के एक फ्लावर में हमने ज्वाइंट किया है। अब हमको क्या करना है कि किनारे के जो फ्लावर्स हैं उनको हमको सेम उसी तरीके से ज्वाइंट करना है। तो देखिए पत्तियों का ध्यान देते हुए हमको इन फ्लावर्स को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। इन फ्लावर्स को भी इस तरीके से पलटेंगे और सुई की मदद से ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ देखिए 2 फ्लावर्स को एक में हमने ज्वाइंट किया है। उसी तरीके से सारे फ्लावर्स को हमको ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ देखिए सारे फ्लावर्स ज्वाइंट हो चुके हैं। ये हमारा बीच का हिस्सा है। अब उसके अलावा जो फ्लावर्स हमारे बच गए हैं उसको भी मैं आपको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये बीच का फ्लावर हमने ज्वाइंट किया है और बाकी के फ्लावर हमारे साइड पे रखे हुए हैं। तो इसको पहले हटाते हैं और इन फ्लावर्स को देखते हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए दोनों फ्लावर्स को इस तरीके से हम सीधा सीधा रखेंगे और एक को दूसरे से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ देखिए दोनों को उल्टा रखेंगे। अंदर की तरफ सीधा हिस्सा है और बाहर की तरफ हमारे फूल का उल्टा हिस्सा है। ध्यान रहे कि फ्लावर जो है वो उल्टे सीधे ना हो। अच्छे से हमको इसको स्टिच कर लेना है और धागे को इस तरीके से काट देना है। अब यहाँ देखिए 2 फ्लावर हमने ज्वाइंट किए हैं। इसी तरीके से हम सारे फ्लावर को ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइंट करते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से हम सारे फ्लावर अपने ज्वाइंट कर लेंगे गोलाई में। अब यहाँ देखिए सारे फ्लावर्स हमारे ज्वाइंट हो गए हैं। अब लास्ट का फ्लावर हमारा बचा है, उसी तरीके से इसको भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ये सारे फ्लावर्स जो है ज्वाइंट कर लिए हैं।
ज्वाइंट इस तरीके से करिए ताकि जो लाइन है वो पलटे ना। और ये जो है ये हमारे बीच का हिस्सा है। देखिए ये जो थाल पोश है ये इसका पहला पार्ट है। इसमें हमने आपको बताया कि बीच का हिस्सा हम कैसे ज्वाइंट करेंगे और किनारे के फूल कैसे ज्वाइंट करेंगे। इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। इसका डिज़ाइन अगर आप चाहें तो छोटा बड़ा बना सकते हैं। अब मैंने ये थाल पोश के हिसाब से मैंने इसमें फ्लावर्स लिए हैं। ये थाल पोश का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।